नंबर तो हिंदू का अर्थ होता है चोर, गुंडा, काला चेहरा, गुलाम होता है। उसको तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। क्या भैया? हिंदू का अर्थ होता है, हाँ। समझ गए ने, गुलाम होता है, चोर होता है, गुलाम। गुंडा अर्थ होता है। देखिए ना, कहाँ लिखा हुआ है बताइयो? आप देखिए ना भाई, बात मतलब कुछ भी आगे बोल देना है। गुलाम हिंदू होता है। अरे हिंदू का अर्थ आप कौन से अच्छा एक मिनट रुको, आप क्या हो? आप क्या हो भैया? एक मिनट रुको, आप क्या हो? सनातनी है। हैं? तो सरकार मोदी का आएगा भैया। लेकिन जानी है सरकार मोदी का आएगा और मोदी के बाद योगी आएगा। ठीक है, इतना जान जाओ, मैं कह के देता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री, महेंद्र सिंह धोनी और नरेंद्र मोदी, ये 3 नाम ना पूरे ट्रेंडिंग में चल रही है। धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। हाँ हाँ, हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र पूरा बनेगा। एक मिनट अखंड भारत होगा। इधर हाँ, ठीक है। मान लीजिए हिंदू राष्ट्र बनेगा, ठीक। हाँ। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद देश में कौन सा नियम लागू होगा? अब वो मेरे को नहीं पता भैया। हाँ बताइए। नहीं मेरे जनरेशन है इंडिया में, लोकतंत्र में हमारा। आप जो नया जनरेशन है वो अपना जनरेशन को सुधारिए, अपने अंतःकरण को मजबूत कीजिए और अपना शक्ति लगाइए, अपना काम करिए। सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार आपको जो मुहैया करा रही है, जो व्यवस्था है वो नहीं कर सकती है और कुछ नहीं करेगी। क्या बोल रहे हैं इसमें बोलिए, क्या प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? देखिए, विपक्ष के साथ में जो रास्ता अच्छा रहेगा नेता, अभी तो बोल रहे भ्रष्ट। अजीत पवार के पास 70,000 करोड़ का घोटाला था। देवेंद्र फडणवीस क्या बोला, कस्सी चक्की पीसिंग। फिर उसमें तो चला गया, वॉशिंग मशीन बन गया ना सर। तो क्या फिर आपके परिवारवाद की बात कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो परिवारवाद है। जीतन राम मांझी का बेटा, क्या नाम, संतोष मांझी, वो भी तो कुछ परिवारवाद है। बिहार में तो लगता है कि सब पट्टिए परिवार है। जी, ये तो सब परिवारवाद तो है ही है। हम लोग चाहते हैं, सेकुलर कंट्री है, मुल्क सेकुलर है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई, सब मेल मोहब्बत से आपस में रहे। अच्छा, अभी तक और बिहार हमेशा यही चीज़ों को देता है। हम लोग प्रदेश में कमाते हैं सर, बम्बई रहते हैं, 18 साल से बम्बई शहर में रहते हैं कमाने के लिए, रोजी रोजगार। अपने वतन को छोड़ करके, ये कर्म भूमि है, ये जन्म भूमि है, वो कर्म भूमि हमारे लिए। अच्छा, मोदी जी 9 साल रहे, अभी तक कैसे रहे, कैसा लगा? महंगाई है, लेकिन ज़्यादा लग रहा है। महंगाई? महंगाई है और कुछ? महंगाई, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। अभी इस नफ़रत की चीज़, सियासत को ख़त्म करना चाहिए। भाईचारे को पैदावार करना चाहिए, भाईचारे को, सबको साथ लेके चलिए। अबरी बार किन को लग रहा है? देखिए, एनडीए बनाम इंडिया हो गया है। अब टक्कर तो इंडिया से, और इंडिया से कौन टक्कर लेगा? अच्छा, ये इंडिया कैसे नाम रखे थे सोच के कि कोई इंडिया बोलेगा, इंडिया भ्रष्टाचार नहीं है, इस पर कोई आरोप नहीं लगाएगा? अच्छा, ये बताइए मुझे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरत नहीं थी, वो नशे में चूर था। 303 उनके पास था। 1980 में जनसंघ के ज़माने, 1952 में ये पार्टी बनी थी। 2 लोकसभा था इनके पास। 80 के अंदर से लेकर के इसने जो अपना मिशन पूरा किया, 303 पे चले गए। उस वक्त अकाली दल, शिवसेना, सबको अलग कर दिया इसने। और अभी आपको क्या ज़रूरत है? आप तो बोल रहे थे अकेले सब पे भारी है। आज आपको 38, 39, 60 पार्टी की ज़रूरत क्या पड़ गई आपको? आप बताइए ना मुझे। तो बन गए कौन? भाई, इंडिया की तरफ से तो मोदी है। अभी क्या इसमें इंडिया तरफ से, इधर से इंडिया की तरफ से अगर सब पोजीशन पार्टी अगर सीट लाएगी तो चेहरा अच्छा बनेगा, लगेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। जो रोजगार लावेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। बिहार में तो रोजगार की कमी है। नरेंद्र मोदी के बाद योगी। ठीक है, हाँ योगी। ये भी चला देंगे? हाँ चलाएंगे। यूपी चल रही है कि नहीं? तो अभी तो मोदी जी हैं? मोदी है भाई, तो उसके बाद अगर मोदी अगर जाता है तो उसके बाद योगी आएगी, और योगी आएगी तो भारत चेंज हो जाएगा, इतना जान जाओ। यूपी के जाके देख लो, अगर यूपी में चलो मानते हैं, यूपी में देख, तभी तो 5 साल अभी और रुकना पड़ेगा ना। हाँ रुकना पड़ेगा, तो मोदी तो रहेगी हमेशा। 24 में तो है ना, मोदी हमेशा रहेगी, बात यही है। मोदी कभी नहीं हटेगी, इतना जान जाओ। लिख के दे देता हूँ, मोदी कभी नहीं हटेगा। ये मत सोचना कभी कांग्रेस वगैरह ये सब नहीं, कभी नहीं आएगी कांग्रेस। काहे नहीं हटेगा? बस नहीं हटेगा। काहे नहीं? क्योंकि वो जनता का प्यार इतना है, मतलब जनता प्यार इतना दिया हुआ है मोदी को, जो आप सोच नहीं सकते हो। बहुत प्यार है मोदी को, ठीक है, एक तरह से। मोदी जब हटेगा तो उसके बाद योगी आएगा। ठीक है, थैंक यू। अबरी बार उसका प्यार मिलेगा? अबरी बार हाँ मिलेगा, मोदी को हमेशा प्यार मिलेगा, और हमेशा मिलता है, अभी भी मिल ही रहा है। जितना उसको प्यार मिल रहा है, जो सोच भी नहीं सकते हो। अच्छा, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? क्या मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? मेरे को उतना नहीं पता, पर मैं कह देता हूँ सरकार मोदी का आएगा भैया। लेकिन जानी है, सरकार मोदी का आएगा और मोदी के बाद योगी आएगा। ठीक है, इतना जान जाओ, मैं कह के देता हूँ। कांग्रेस वगैरह ये सब कोई नहीं चलने वाला, 2 ही चलेगा, मोदी और योगी। इन दोनों का नाम चलेगा। देखो, देश में 3 नाम फेमस है, धीरेन्द्र शास्त्री, महेंद्र सिंह धोनी और नरेंद्र मोदी। ये 3 नाम ना पूरे ट्रेंडिंग में चल रही है। धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। हाँ हाँ, हिंदू राष्ट्र बनेगा।
हिंदू अच्छा, राष्ट्र सुनिए, पूरा बनेगा एक मिनट, एक अखंड मिनट, भारत इधर होगा। इधर हाँ, ठीक है। मान लीजिए हिंदू राष्ट्र बनेगा, ठीक। हाँ। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद देश में कौन सा नियम लागू होगा? अब वो मेरे को नहीं पता भैया। हाँ बताइए। नहीं मेरे को नहीं। हिंदू राष्ट्र बता ये बोल अखंड दिया कि भारत बनेगा, तो हिंदू राष्ट्र में नियम कौन वो लगेगा? अखंड भारत होगी बस, अखंड भारत होना चाहिए। सुनिए, अखंड भारत होगा, ठीक। बताइए कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो नियम कौन लागू होगा? होगा। कौन सा नियम पे देश चलेगा? संविधान हटेगा तो नियम कौन होगा? मेरे को तो नहीं पता उतना, मैं कैसे लेकिन बताऊंगा? जानिए, पर मैं इतना जानता हूँ अखंड भारत होगी। तो हिंदू का पहला नंबर। तो हिंदू बोलो ना भाई, सनातन हिंदू का है, एक साथ में वही ना होता है। भाई, हिंदू का- बात बनाते हो, गुलाम कौन? हिंदू गुलाम हो गया। अरे हिंदू का- चलो बात बनाओ, चलो हटो, जाओ, निकलो निकलो। जानिए गुलाम किसको बोलोगे भाई? सुनिए, हिंदू को सुनिए, गुलाम सुनिए, बोलोगे? होता है, देखो नहीं ना। कुछ नहीं, अखंड भारत बन के दिखेगा, देख लियो। ठीक है, अखंड भारत बनेगी, देखिए, हाँ, सनातन धर्म पूरा हर जगह ना। नरेंद्र मोदी, जय श्री राम। नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी, नरेंद्र मोदी के बाद आएगा योगी आदित्य योगी नाथ, जो यूपी को चला रहा है ना पूरे, देख लियो ना। ये बात याद रख, होगा भाई, होगा ही। बात जो है क्लियर है भैया। मैं कह देता हूँ नरेंद्र मोदी के बाद योगी की सरकार, ठीक है। ये लिख के देता हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू। क्या बोल रहे हैं आप? एक ही लाइन में समझ लीजिए, जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, यूपी में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की संख्या है। जो वहाँ पर बीजेपी जब आ सकता है तो कोई भी स्टेट हो उसमें बीजेपी आ ही सकता है। जय श्री राम। अगर हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हैं तो फिर बंगाल में चले जाइए, एक आदमी देता है अगर टीएमसी को वोट, एक देता है वामपंथी को या बीजेपी को। अगर जीत जाएगा टीएमसी और बीजेपी को आदमी नहीं जीता तो उसका घर तक उजाड़ देते हैं, बम फेंक देते हैं, उसके आदमी को जला देते हैं। अभी जाकर देख सकते हैं। जय श्री राम बोल रहे हैं, मुस्लिम लोग वोट नहीं देंगे मोदी जी को? काहे नहीं देंगे? जय श्री राम बोल रहे काहे नहीं देंगे? जय श्री राम बोले वो अल्लाह अकबर नहीं बोलते हैं? अरे वो तो बोलने का अपना अपना है। खून में दौड़ता है। नहीं बोलते हैं। हैं। मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। काहे? जय श्री राम कह के वो सबको वोट लेंगे ना जी। वैसा थोड़ी है, बदनामी इसमें कहाँ से आ गया? बदनामी कहाँ से आ गया भैया? बदनामी कहाँ से आ गया? मुस्लिम लोग वोट दे देंगे? काहे नहीं देंगे? काहे नहीं देंगे? बदनामी तो काहे नहीं अच्छा, देंगे? कैसे देंगे? हम लोग भगवान बोलते हैं, उन लोग अल्लाह अकबर बोलता है, बस फर्क इतना भाई ही है। भाई मानते हैं ना क्या क्या चीज? मुस्लिम लोग को? हाँ तो काहे नहीं मानते हैं? बिना अगर कोई मानता नहीं तो यहाँ पर रहते। मानते हैं। अगर कोई मानता नहीं तो क्या हम लोग एक साथ मिलकर बात करते, रहते, एक साथ जॉब करते, ड्यूटी करते, पर एक बात एक साथ मैं खाते? सब लोग एक साथ में है, कोई अलग है क्या? आपको लग रहा है? एक बात सुनो भैया, सुनो, जो गाय को रोटी खिलाता है और जो रोटी को गाय से खाता, मतलब रोटी से गाय को खाता है, वो भाई भाई कभी नहीं होता है, इतना जान जाओ। वो भाई भाई कभी नहीं होगा, इतना जान जाओ। सुनिए, ऐसा नहीं है। मुस्लिम में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो मांस नहीं खाते हैं बिल्कुल, आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो आप पता कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम है वो गाय गरू सब खाएंगे ही। बहुत लोग ऐसा है जो बिल्कुल मांस खाते ही नहीं हैं। तो क्या वो हिंदू हो गए? नहीं ना, वो भी मुस्लिम। बनवाओ भैया अखंड भारत, हाँ, अखंड भारत बनवाओ अखंड किसका मन भारत। नहीं होगा, देश में रहते हैं तो। हाँ देश में जो रहेगा वो कौन है चाहेगा कि बने? बने, अखंड भारत तो मैं चाहता हूँ। चलिए, अपना अपना ओपिनियन सब लोग दिए हैं, तब तक के लिए सबका opinion धन्यवाद। सही है भाई, कोई गलत नहीं बोला है, सब सही है।